This is your question. If sin y equals x sin a plus y, then find dy dx. Your option is first option sin a plus y divided by sin square a plus y divided by sin a divided by sin square a plus y, none of these. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें फर्स्ट अरेंजमेंट करते हैं. यू कैन राइट हियर x इक्वल्स साइन y डिवाइडेड बाय साइन a प्लस y. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. नाउ डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू y. यू कैन राइट dx dy. y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx dy, एंड हियर अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल दिस विल बी साइन स्क्वायर a plus y. दिस इज साइन स्क्वायर a plus y. नाउ साइन a plus y को बाहर करेंगे. साइन a plus y बाहर हो गया. अब साइन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, दिस इज योर cos y माइनस, दिस इज माइनस. नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, साइन y को बाहर करते हैं. तो दिस इज साइन y बाहर. फिर साइन y बाहर होने पे हम लिख सकते हैं इसको साइन a प्लस y का डिफरेंशिएशन cos a प्लस y, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज cos y प्लस a या फिर a प्लस y. दिस इज cos a प्लस y, और y का y के रिस्पेक्ट में आपका आ गया 1, और ये a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0. तो ये टर्म आ गया आपके पास. इसको ऐसे लिख सकते हैं dx dy इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी. ये फॉर्मूला होता है आपके पास. तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी. यू कैन राइट साइन a माइनस बी. तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस वाई माइनस वाई. इसको हम लिख सकते हैं. नाउ दिस इज साइन स्क्वायर a प्लस वाई. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ये आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो गया. तो y टर्म कैंसिल, दैट मीन्स दिस इज योर साइन a. तो ये आपके पास आ गया साइन a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई. अब इसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो dy dx हो जाएगा आपके पास. तो इसमें हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा dy dx. dx dy को हम dy dx लिख रहे हैं. तो dy dx इज इक्वल्स टू योर साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई दिस इज साइन a, जो कि ऑप्शन यहाँ पर B से ये मैच कर रहा है. हियर दिस ऑप्शन. तो आपका आंसर हो गया B. Now partial differentiation. Partial differentiation coefficient fxy with respect to x means the ordinary differential coefficient of fx comma y with respect to x keeping y constant. For example, if x comma y is your function ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c. Let this is function of two variable. तो इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इस फंक्शन को हम एज्यूम कर लिए, लेट दिस इज इक्वल टू फाई. मान लिया इसको हम फाई ले लेते हैं. इफ दिस इज फाई, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स हियर दिस इज द सिंबल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल. पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स you have to keep y constant. Y is here constant, and a, b, g, f, h, c are already constant. Then here b is constant, y is constant. That means the whole term is constant. Here 2 is constant, f constant, y is constant. That means this whole term is constant, and this is constant. Now differentiation of ax square 2gx plus 2hxy. इसका इस पार्ट का केवल डिफरेंशिएशन करना है. यहाँ पे a इज कांस्टेंट तो a को बाहर रख देंगे. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिस इज 2x. फिर से 2g बाहर करते हैं, दिस इज कांस्टेंट. x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1. नाउ हियर 2hy इज कांस्टेंट. x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1. नाउ अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू y. दैट मीन्स हियर x इज कांस्टेंट. x को हम कांस्टेंट लेंगे. तो अब हमारे पास x को कांस्टेंट लेंगे. a इज ऑलरेडी कांस्टेंट, x इज कांस्टेंट. तो ये टर्म आपके पास कांस्टेंट हो गया. इस टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना है.
g कांस्टेंट, x इज ऑलरेडी कांस्टेंट, x को मेंशन किया गया कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया ये टर्म। यहाँ पर भी अब देखेंगे हम लोग कि इसमें आपके पास 2hx कांस्टेंट और c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यानी ये तीन टर्म जो होगा 1 2 3, इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब बी वाई स्क्वायर का करना है, बी बाहर रखेंगे हम लोग, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, दिस इज 2y। नाउ वाई स्क्वायर 2f, अब y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, इसको लिखेंगे 2f और 1, दिस इज y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। हियर 2hy is constant, 2hsx is constant, तो 2hx को कांस्टेंट कर दिया, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आपके पास फंक्शन आ गया जिसका कि डिफरेंशिएशन हम लोग लिख दिए del phi del x and del phi del y. This is your partial differentiation. Function is phi equals ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c equals to 0. This expression denotes the general equation of conics. This is general equation of conics. ये conics आपको अलग अलग कंडीशन में a b c g f h के वैल्यू पे ये डिपेंड करता है कि अलग अलग कंडीशन में इट विल शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व। इट मे बी पैराबोला, इट मे बी सर्कल, इट मे बी एलिप्स, इट मे बी हाइपरबोला, ये कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इसके डेल्टा और एबीसी पे। लेकिन कर्व कुछ भी हो, उसके सेंटर को अगर फाइंड आउट करना है तो यू कैन यूज द मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन को यूज करके आप इसके इक्वेशन को सॉल्व करके सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन del phi del x विथ रिस्पेक्ट टू del phi विथ रिस्पेक्ट टू del x, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट इक्वेशन 1। एक इक्वेशन आपके पास आएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट कांस्टेंट, दैट मीन्स योर इक्वेशन इज हियर 2ax plus 2g plus 2hy equals to 0. This is equation number 1. Next second equation del phi del y, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, योर इक्वेशन विल बी, ये कांस्टेंट हो जाएगा, दिस इज ये कांस्टेंट हो गया आपका, फिर से ये कांस्टेंट हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स दिस इज 2by प्लस 2f, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 2hx इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ solving equation 1 and 2, after solving equation 1 and 2 you will get the value alpha beta. This alpha beta is the center of conics. ये इस conics का सेंटर है। अगर ये पैराबोला है तो ये पैराबोला का सेंटर है, if it is ellipse then this is the center of ellipse, if it is circle then it is the equation of center of circle, if it is pair of straight line तो ये उसका intersection point है। पेयर ऑफ इंटरसेक्शन की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो ये एक पावरफुल मेथड है पार्शियल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन को यूज करके हम सेंटर ऑफ कोनिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव। इफ योर फंक्शन, इफ f x y is equal to 0 is implicit function, is implicit function, then dy dx is equal to partial differentiation of f with respect to x and partial differentiation of f with respect to y. Using this formula, यहाँ पे माइनस होगा, using this formula you can find the derivative of implicit function in very few सेकेंड। इस डिफरेंशिएशन में, पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को, इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, नेगेटिव ऑफ del phi del x del f del x डिवाइडेड बाय del f del y, यानी दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इस मेथड को यूज करके भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इससे आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन इस पे। Let us take one question. If
if x to the power y plus y to the power x is equal to a to the power b, find dy dx। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो लॉग लेकर भी बना सकते हैं, वो काफी टाइम लगेगा, आप या फिर इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी लगा सकते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट है और वो रिजल्ट ये है कि dy dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल y डेल x डिवाइडेड बाय डेल माइनस डेल फाई डेल f dx माइनस नेगेटिव ऑफ डेल f डेल y। यू कैन राइट। इस फॉर्मूला को यूज करके आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब हम निकालेंगे आपका डेल फाई डेल f डेल x, दैट मीन्स यू हैव टू टेक y इज कांस्टेंट। तो y को कांस्टेंट लेंगे तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। y को जब कांस्टेंट लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ax log a, दैट मीन्स हियर ax log a, दैट मीन्स हियर दिस इज योर y इज कांस्टेंट, सॉरी, तो y इज कांस्टेंट अगर हो गया यहाँ पर तो इसका डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे यहाँ पर f डेल x। तो अब यहाँ पर y कांस्टेंट है, दैट मीन्स दिस इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए आप लिखेंगे y x टू द पावर y माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन। और इसके लिए डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे y x ax log a, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ax log a, दैट मीन्स log y, दिस इज, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो गया, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डेल f डेल y, दैट मीन्स x इज कांस्टेंट, x कांस्टेंट, दैट मीन्स दिस इज एक्सपोनेंशियल, ये हो गया आपके पॉलिनोमियल, तो इसको लिखेंगे ax log a हो जाएगा यहाँ पर, तो दिस इज log x प्लस दिस इज x y x माइनस 1, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को यहाँ पर इस जो फॉर्मूला है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया dy dx इज इक्वल्स टू माइनस डेल f डेल x। तो इसको लिखेंगे y x y माइनस 1 प्लस हियर प्लस y x log y ब्रैकेट और नेगेटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन देना है, डिवाइडेड बाय योर दिस टर्म डेल f डेल y, that means this is x to the power y log x plus x y x minus 1 bracket close, this is your answer। ये आपके पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यानी हम बोल सकते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के मेथड से।